श्री कान्यकुब्ज ब्राह्मण विकास समिति जयपुर के चुनाव 2026 के लिए सेवाधारी पैनल के प्रत्याशी घोषित। श्री कान्यकुब्ज ब्राह्मण विकास समिति जयपुर के चुनाव 2026 के लिए सेवाधारी पैनल के प्रत्याशी घोषित करने के लिए समाज के प्रबुद्ध जनों की बैठक किसान मार्ग मधुबन कॉलोनी में हुई, जिसमें सर्वसम्मति से अवनीश कुमार दीक्षित अध्यक्ष पद हेतु, श्री आदर्श पांडे महामंत्री पद हेतु, श्री विनीत मिश्रा कोषाध्यक्ष पद हेतु सर्वसम्मति से प्रत्याशी तय किए गए। इसके साथ ही सेवाधारी पैनल के कार्यकारिणी के पद के प्रत्याशियों का भी चयन किया गया। देख रहे हैं कि कान्यकुब्ज समाज में बहुत समय बाद चुनाव की बिल्कुल वजह है और उसके लिए आज मीटिंग का आयोजन किया गया है आपके पैनल द्वारा। पैनल का नाम क्या रखा गया है, क्या क्या पैनलिस्ट मतलब कौन कौन से दावेदार उम्मीदवार तय हुए हैं और किस तरह चुनाव हुआ है? सुमित जी, आज हमारी कई दिनों से तैयारी चल रही थी। हमारे सेवाधारी पैनल के नाम से हमने एक पैनल बनाया है जो कि 2026 के चुनाव में जाएगा, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए अवनीश कुमार दीक्षित, महामंत्री पद के लिए आदर्श कुमार पांडे और कोषाध्यक्ष पद के लिए विनीत मिश्रा जी का नाम फाइनल हुआ है। कार्यकारिणी में हमारे 13 सदस्य जाते हैं, उनके लिए और बाकी फिर बाद में 5 मनोनीत होते हैं। उनके लिए हमने ये नाम अभी पहले से तय किए हैं, जो कि 13 तो अभी जाएंगे और बाकी बच जाएंगे, तो फिर वो बाद में हम 5 उसमें जोड़ेंगे। 21 सदस्यों की हमारी कार्यकारिणी बनती है, जिसमें पहला नाम है हमारे श्री मनोज अग्निहोत्री जी, श्री सुरेश अग्निहोत्री जी, श्री उपेंद्र मिश्रा जी, श्री दिनेश दुबे जी, श्री विजय मिश्रा जी, श्री रामकृष्ण शुक्ला जी, श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, श्री राकेश दीक्षित जी, श्री वीरेश अग्निहोत्री जी, श्री जुगल किशोर पाठक जी, श्री आनंद मिश्रा सोनू जी हमारे साथ उपलब्ध हैं, श्री राजेश मिश्रा जी, श्रीमती स्नेहलता मिश्रा जी, श्री मुकेश दीक्षित जी, श्री राहुल दीक्षित जी और श्री आदर्श दीक्षित जी। ये नाम हमारे कार्यकारिणी के लिए हैं। इनमें से 13 अभी जाएंगे और बाकी 5 बाद में हम मनोनीत के रूप में उनको शामिल करेंगे। हमारे को जो हमारे समाज के बुजुर्गों ने आशीर्वाद प्रदान किया है, उनके नाम इस प्रकार हैं। श्री दयाशंकर मिश्रा जी पूर्व अध्यक्ष थे हमारे, श्री विनोद दीक्षित जी पूर्व अध्यक्ष थे, डॉक्टर अनीता मिश्रा जी, श्री RK मिश्रा जी हमारे संरक्षक सदस्य हैं, बुजुर्ग हैं, वैशाली नगर वाले, इन्होंने भी हमें आशीर्वाद प्रदान किया है। श्री शरद द्विवेदी जी हमारे साथ विराजमान हैं, ये पूर्व कोषाध्यक्ष हैं। श्री कैलाशनाथ दीक्षित जी बहुत ही बुजुर्ग आदमी हैं और हमारे प्रताप नगर में रहते हैं, उन्होंने भी हमें आशीर्वाद प्रदान किया है। उषा मिश्रा जी, श्री प्रकाश चंद दुबे जी जो कि पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं महामंत्री रह चुके हैं, श्री BK शुक्ला जी पूर्व कोषाध्यक्ष रह चुके हैं, श्रीमती साधना मिश्रा जी, श्री सुनील तिवारी जी, श्री किशन तिवारी जी, श्री सुभाष अवस्थी जी, श्री अशोक पाठक जी, श्रीमती नम्रता पाठक जी, श्री KD अवस्थी जी, श्री अनुपम अग्निहोत्री जी, इन्होंने हमें सहयोग और आशीर्वाद प्रदान किया है। अब आज ये हमारा पैनल फाइनल हो गया है। अब हम इसके साथ में इसको घोषित करेंगे और हमारे समाज के सामने प्रस्तुत करके हम सभी समाज के सदस्यों के पास जाएंगे और उनसे हमारा आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। घोषणा पत्र पे चर्चा हुई आज, क्या रखा गया आपका घोषणा पत्र? मैं आपको बता देता हूँ, हमारा जो संकल्प पत्र है उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी देता हूँ। हमारे सेवाधारी पैनल के मुख्य संकल्प इस प्रकार से हैं। आध्यात्मिक पुनर्जागरण, समाज भवन पर बुजुर्गों द्वारा सुंदरकांड की गौरवमयी परंपरा को पुनः प्रारंभ कर नियमित करना। समाज की पहचान, पिछले 3 वर्षों से समाज की हमारी एक स्मारिका निकला करती थी, वो चूँकि बंद पड़ी है 3 साल से, हमें अगर आशीर्वाद मिला तो हम उसका प्रकाशन पुनः चालू करेंगे। सम्मान की वापसी, पिछले 3 वर्षों में हमारे कई बुजुर्गों को अपमानित किया गया, जिससे उन्होंने समाज से दूरी बना ली। हम उनकी सह सम्मान वापसी कराएंगे और उनको सह सम्मान वापस ला करके उनका सम्मान करेंगे। ये हमारे संकल्प पत्र में है। सामाजिक सहभागिता, समिति के सदस्य के परिवार में कन्या विवाह के शुभ अवसर पर सदस्यों के सहयोग से उपहार व सहायता की नई परंपरा की हम शुरुआत कर रहे हैं, जो कि अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे। संगठन का विस्तार, हमारा समाज जयपुर में बहुत अधिक है, बहुत अधिक परिवार रहते हैं, लेकिन कुछ कारणों से वो 300 से आगे नहीं बढ़ पाया। जो भी पहले बढ़ा था, अब तो क्या है कि उसमें
अपने परिवारजनों के कोई मतदाता सूची के लिए नाम जोड़ लिया जाए तो जोड़ लिया जाए, बाकी परिवारों का किसी का उसमें जुड़ाव नहीं हो रहा था, जो रुक गया था, उसको हमने ये चाहा है कि हम 1 वर्ष के अंदर 600 प्लस तक पहुंचाएं और 3 वर्ष में कम से कम उसको 1000 परिवारों को समिति के साथ जोड़ें, ताकि हमारे संगठन का विस्तार हो सके। पारदर्शिता व जवाबदेही, हमारे समिति के सदस्यों के ये बुरा अनुभव रहा है कि उनको कोई हिसाब किताब के बारे में नहीं बताया जाता, लेखा जोखा नहीं बताया जाता। तो इसके लिए हमने ये किया है कि हम समिति का सारा आय व्यय का खाता ऑनलाइन करेंगे और हर महीने व्हाट्सएप ग्रुप पर उसको सभी समिति सदस्यों के सामने प्रस्तुत करेंगे। ऑनलाइन रहेगा सब पूरा का पूरा। चुनाव कब है आपके? और दो पॉइंट और हैं हमारे, जो बता दूंगा आपको, उसके बाद बताता हूँ आपको। नेतृत्व विकसित करने के लिए संविधान में संशोधन कर अध्यक्ष, महामंत्री और कोषाध्यक्ष के पद पे हम केवल 2 कार्यकाल तक ही सीमित करेंगे, उसके बाद में नहीं। नया विकसित नेतृत्व आना चाहिए, ये हमारी सोच है। तो भाई विकसित ही नहीं होगा हमारे समाज में नेतृत्व, तो फिर आगे कैसे लेके जाएगा उसको। प्रतिभा सम्मान, हमारे समाज के मेधावी छात्र छात्राओं का दीपावली मिलन समारोह में सम्मान किया जाएगा और भूमि आवंटन के लिए हम समाज के लिए सरकार से प्रयास करेंगे। इसके साथ ही हम हमारी समिति सदस्यों को सबको डिजिटल आईडी कार्ड प्रोवाइड कराएंगे, ताकि कोई समस्या ही नहीं रहे उनके पास। सबके पास में हमारा एक फ़ोटो आईडी कार्ड रहेगा समिति की तरफ से, पहचान कार्ड। और भी हमारी उसमें हैं कि भाई समाज के कार्यालय पर कोई आवे तो वहाँ पे क्या कोई नहीं मिलता है। अभी हमने ये सोच रखा है कि कोई आएगा तो उसको वहाँ पे बैठने के लिए छाया मिलेगी और पीने के लिए ठंडा पानी मिलेगा। इस प्रकार की व्यवस्था हम 7 दिवस रखेंगे, सुबह से लेकर शाम तक। रात्रि का हम नहीं कह सकते, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक ये सेवा हम वहाँ पर शुरू करने की पूरी कोशिश करेंगे। चुनाव कब है आपके कार्यकारिणी के और किस तरह से चुनाव है? हमारे चुनाव घोषित हो चुके हैं, जिसके लिए श्री नवल किशोर दुबे जी चुनाव अधिकारी नियुक्त हुए हैं और 3 मई 2026 को उनके द्वारा जो घोषणा है उसके अंदर उन्होंने तारीख दी है चुनाव की। इनमें कौन लोग मतदान कर पाएंगे? जो समिति के सदस्य हैं वही मतदान कर पाएंगे इसके अंदर। तो सीधे समिति की रसीद लेके आनी पड़ेगी या आईडी कार्ड से? नहीं, वो समिति की प्रकाशन हो गया मतदान सूची का? अभी नहीं हुआ, वो 12 तारीख को होगा। 12 तारीख को होने की उम्मीद है, वो 12 तारीख को वो प्रकाशित हो जाएगी। इस दौरान कोई नए मेंबर जोड़े जाएंगे या? नहीं, अभी इसमें नए मेंबर नहीं जोड़े जाते। हमारे यहाँ पे प्रावधान है कि वही समिति सदस्य उसमें वोटिंग कर सकता है जो 1 साल से अधिक पुराना हो। मतलब 1 साल से कम जिसको अवधि होती है उसको मतदान का अधिकार संविधान के अनुसार अभी नहीं है। इसलिए अब नए मतदाता अभी इस चुनाव के लिए तो नहीं जोड़ पाएंगे। वो वहाँ से जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं, वो आगे के चुनाव में ही मतदान कर पाएंगे। आपका नाम और पद? मेरा नाम अवनीश कुमार दीक्षित है और मैं इस सेवाधारी पैनल पे अध्यक्ष पद के रूप में, प्रत्याशी के रूप में मेरे समाज के बुजुर्गों ने, बंधुओं ने मुझे इस कार्य के लिए चुना है और मैं उनके इस विश्वास पे खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा और कोई भी उनको अपनी तरफ से ऐसा मौका नहीं दूंगा जिससे कि उनको इस विश्वास में कोई क्षति पहुंचे। हम देख रहे हैं कि नए जिस तरह से पैनल की आज घोषणा हुई है कान्यकुब्ज समाज के चुनाव के लिए, आपकी सहमति है इसमें? पूर्ण सहमति है। आशीर्वाद दिया आपने आज? बिल्कुल दिए। क्या कहना चाहेंगे उज्ज्वल भविष्य के लिए? अभी जो कार्यकारिणी है, जो चल रही है, जो समिति चल रही है, वो अभी सुव्यवस्थित नहीं है। उसको व्यवस्थित करने के लिए ये एक बैठक बुलाई गई है और ये इस बैठक में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और मेरे ख्याल से ये जो चुनाव है, उस चुनाव में हमारे जो अवनीश जी हैं वो हमारे नए अध्यक्ष बनेंगे। मैं ऐसी पूरी कामना करता हूँ। डॉक्टर विजय मिश्रा। अंकल, हम देख रहे हैं आप काफ़ी समय तक कोषाध्यक्ष के पद पे रहे और आज सेवाधारी ग्रुप की जिस तरह से घोषणा हुई, आप उसको आशीर्वाद देने पहुँचे। आशीर्वाद हमारा सभी को है, कोषाध्यक्ष को, महामंत्री और अध्यक्ष महोदय, और अच्छे ढंग से सब जीतें। हमारा प्रयास ये रहेगा, उनको सबको हमारा आशीर्वाद। आपका नाम और पद? शरद द्विवेदी। कैसा लग रहा है आपको आज आप पैनल में, जिस तरह से आज पैनल डिसाइड हुआ और बातचीत चल रही है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और पूरे पैनल को मेरा आशीर्वाद है। और अवनीश जी का काम मैंने देखा है, एक किसी मतलब समाज के पद पे भी न रहते हुए इन्होंने बहुत अच्छी तरह से समाज का संचालन किया है। गोट वगैरह इन्होंने बहुत अच्छी आयोजित की है, इसमें 1 रुपये का भी हेरफेर नहीं किया था कभी भी।
और अवनीश जी अध्यक्ष होंगे तो समाज आगे बढ़ेगा। कैसा लग रहा है आज आपको? आज हमको बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारे जो सेवाधारी पैनल है बड़ा उत्साहित है और अच्छी विजय होगी इनकी। हमारा पूरा आशीर्वाद है और सहयोग भी रहेगा पूरा, जितना हमसे बनेगा पूरा सहयोग देंगे इन लोगों को। और अनुपम अग्निहोत्री नाम है मेरा। कैसा लग रहा है आज आपको मीटिंग का आयोजन हुआ, पैनल डिसाइड हुआ? मीटिंग का जो आयोजन हुआ बहुत अच्छा लग रहा है। और आशीर्वाद तो मैं क्या कहूँ, मैं सबसे छोटा हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश ये करूँगा उनको ज़्यादा से ज़्यादा मतों से विजयी बनाऊँ। और मेरी यही इच्छा है कि ये जो सेवाधारी ग्रुप है वो इस बार काबिज हो। संदीप तिवारी।